जी जनाब, रिग्रेशन कोरिलेशन का एक और सवाल जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है उसको हम डिस्कस करने लगे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है रिग्रेशन लाइंस, दो रिग्रेशन लाइंस दी हुई है। रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई भी दिया हुआ है और रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स भी दिया हुआ है। इन दोनों लाइंस को देने के बाद उसने हमसे एक बड़ी मजे की इन्फॉर्मेशन पूछी है। उसने कहा कि एक्स बार फाइंड आउट करें और वाई बार फाइंड आउट करें। एक्स बार मीन्स समेशन एक्स ओवर एन, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि मीन ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए कहा गया। इसी तरीके से देर इज़ अनदर रिक्वायरमेंट वाई बार, जिसको हम मीन ऑफ वाई या समीशन वाई ओवर एक्स भी कह सकते हैं, वाई ओवर एन कह सकते हैं, राइट। ओके, अब ये जो चीज़ें हैं ये आइडेंटिफाई करनी है। तो हमारे पास अब हमें पता चल गया कि वी हैव टू अननोन वेरिएबल्स जिनको हम लोगों ने फाइंड करना है। तो टू अननोन वेरिएबल्स का मतलब ये है कि मेरे पास दो इक्वेशंस होनी चाहिए, उन दोनों इक्वेशंस में से सिर्फ ये दोनों वेरिएबल्स उन दोनों इक्वेशंस में यूज़ होते हो, मैं वहाँ से इनको जो है ना वो पैरेलल साइमल्टेनियसली सॉल्व करके उसमें से सोल्यूशन निकाल सकता हूँ, राइट। तो आपने क्वेश्चंस के अंदर से ये भी देखना है कि व्हाट डू यू नीड टू फाइंड आउट, आपने क्या कैलकुलेट करना है, और फिर उसके बाद उसको वर्क बैक करें, सोचें कि हमें क्या क्या चाहिए जिससे मैं ये काम कर सकता हूँ। तो मुझे दो इक्वेशंस चाहिए, और दो इक्वेशंस के लिए देखें उसने बड़े मज़े से दो इन्फॉर्मेशंस भी आपको दी हैं, जिन दोनों इन्फॉर्मेशंस को अब आपने जो है वो उससे वो वाली इन्फॉर्मेशन निकालनी है जो आपको चाहिए। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई है और वाई ऑन एक्स है। अगर मुझे यहाँ से ए और बी पता चल जाए, ए एक्स वाई और बी एक्स वाई पता चल जाए। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ से दूसरी इक्वेशन में से ए वाई एक्स और बी वाई एक्स पता चल जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ए एक्स वाई और ए वाई एक्स के फार्मूलों को इस्तेमाल करते हुए एक्स बार और वाई बार को यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, तो वो फार्मूले क्या होंगे, वो फार्मूले अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। देखें, ए एक्स वाई का फार्मूला क्या होता है, ए एक्स ऑन वाई दैट विल बी इक्वल टू एक्स बार माइनस बी वाई बार, राइट। सिमिलरली ए वाई एक्स का क्या फार्मूला होगा, एक्स बार माइनस बी वाई बार। ए का तो ये फार्मूला होता है ना कि एक्स बार माइनस बी वाई बार। हाँ, बी जो है इस केस में एक्स वाई वाला यूज़ होगा और यहाँ पे वाई एक्स वाला यूज़ होगा। तब देखें, अगर मैं इन इक्वेशंस को रीअरेंज कर लूँ तो मुझे ए एक्स वाई और बी एक्स वाई मिल जाएंगे, जो मैं यहाँ पे और यहाँ पे सप्लाई करके, जो मैं यहाँ पे और यहाँ पे सप्लाई करके मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी जिसमें सिर्फ एक्स बार और वाई बार है और बाकी दोनों नंबर्स हैं। दैट विल बी माई इक्वेशन नंबर 1। और उसके बाद मैं जब इस इक्वेशन को रीअरेंज करूँगा, ए वाई एक्स और बी वाई एक्स निकालूंगा, तो वो मैं यहाँ पे और यहाँ पे सप्लाई करूँगा, तो मेरे पास जो एक सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, और उस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए जो है वो मैं करेक्ट आंसर निकाल लूँगा। अगर आपको समझ आ गई है तो इस वीडियो को यहीं पॉज कर दें और क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें। अगर नहीं समझ आई तो मैं अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके देने लगा हूँ। देखें, सबसे पहले उसने कहा है कि जी रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई जो है वो क्या है। रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई के बारे में उसने बताया कि जी दिस इज एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ओके, एक्स ऑन वाई का ये मतलब है कि एक्स जो है वो डिपेंडेंट है वाई के ऊपर। आपको याद होगा जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि इसको पूरा हम ऐसे पढ़ते हैं कि एक्स इज डिपेंडेंट ऑन वाई। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम अकेला कर देते हैं, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको बाकी सारी चीज़ों के साथ दूसरी तरफ मूव कर देते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रिग्रेशन इक्वेशन कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसके इर्द गिर्द उसके दोस्त होते हैं, लेकिन जो डिपेंडेंट है बेचारा, जो छोटा बच्चा होता है उसका कोई साथी नहीं होता। जो डिपेंडेंट है वैसे ही किसी के ऊपर, वो उसकी कोई मर्जी नहीं चलती, वो उसके ऊपर बाकियों के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इसलिए हम डिपेंडेंट को अलग कर देते हैं। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई, जिसको हम कहते हैं कि एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, और ये जो होगा ये बी एक्स वाई होगा। तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट के साथ कंपेयर करें तो ए की जगह पे इस वक्त 3 लिखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि जो ए है, ए ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 3, और बी ऑफ एक्स वाई की जगह पे क्या लिखा हुआ है जी, माइनस का 2। तो हम कह सकते हैं कि जो बी ऑफ एक्स वाई है दैट इज इक्वल टू -2। ओके, ये दो इंफॉर्मेशन हमने यहाँ से कलेक्ट कर ली हैं। अब अगर मैं इसी इक्वेशन में एक्स ऑन वाई के अंदर ही रहते हुए ए ऑफ एक्स ऑन वाई का फार्मूला लगाऊं, तो वो आपको पता है वो क्या होगा, एक्स बार माइनस बी एक्स ऑन वाई वाई बार। ओके,
तो ए एक्स ऑन वाई अभी आपने निकाला है, ये कितना है जी 3 है। एक्स बार का आपको पता नहीं है क्या है, बी एक्स वाई का आपको पता है कि दिस इज़ -2 और वाई बार आपने कैलकुलेट करनी है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, 3 ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे और ये आपके पास बन जाएगा +2 वाई बार। सो दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1 दैट यू नीडेड और आपने इसको फाइंड आउट कर लिया है। ओके, आगे चलते हैं। हम लोग रिग्रेशन लाइन y ऑन x की बात करने लगे हैं और उसके ऊपर भी यही वाला सेम काम करेंगे। रिग्रेशन लाइन y ऑन x जो है वो उन्होंने दी है कि दैट इज़ x + 4y = 10। तो y ऑन x है तो y डिपेंडेंट ऑन x है, y को अकेला करना पड़ेगा, तो 4y = 10 - x और y अगर इधर अकेला करना है तो 4 उधर जाके दोनों पे डिवाइड होगा, तो 10/4 - 1/4 x। ओके, और इंसानियत के जज्बे के तहत हम इसको कह देते हैं कि y = 2.5 - 0.5 x। क्या ख्याल है, आपको कोई इतराज़ तो नहीं है कि मैं फ्रैक्शंस को चेंज करके डेसिमल्स में लिख रहा हूँ? क्योंकि इनको चेंज करके लिख लेना चाहिए अगर आपको आगे को फ्यूचर में दिक्कत नहीं आनी तो। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात करते हैं जी। बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पे इक्वेशन को रीअरेंज करने के बाद उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट से जो है ना वो कंपेयर किया था, यहाँ पे भी मैं अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कंपेयर करने लगा हूँ। तो मेरा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है दैट इज़ इक्वल टू y = a + b x। ठीक है जी, और ये b कौन सा है, ये b y x वाला। तो यहाँ से अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट के साथ कंपेयर करूँ तो a की जगह पे क्या लिखा हुआ है 2.5 और बी वाई एक्स की जगह पे क्या लिखा हुआ है -0.5। राइट, साइन को इग्नोर नहीं करना। तो यहाँ से आपके पास जो बात निकलेगी वो निकलेगी कि ए वाई एक्स = 2.5 एंड बी वाई एक्स = व्हाट -0.5। और अब अगर हम बात करें कि ए वाई एक्स जो है ये किसके इक्वल है, तो डैट विल बी इक्वल टू x बार माइनस बी वाई एक्स ऑफ y बार। राइट, तो ए वाई एक्स अभी हमने निकाला है, कितना है जी 2.5। तो 2.5 = x बार माइनस बी वाई एक्स माइनस 0.5 वाई बार। और जब मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर करूँगा तो ये बनेगा जी 2.5 = x बार प्लस 0.5 वाई बार। तो दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। और इसी तरह की आपने इक्वेशन नंबर 1 निकाली थी, और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आप साइमल्टेनियसली कैलकुलेटर पर सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। और ये मैं आपको बताता हूँ कि हम ये कैसे करते हैं। आप सबसे पहले तो आप मोड के बटन पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आपने इक्वेशन के बटन पे क्लिक करना है एंड देन यू विल नीड टू प्रेस 1। और फिर उसके बाद अब आपसे पूछेगा कि पहली इक्वेशन का ए बताएं। पहली इक्वेशन का ए वो होता है जो पहले वेरिएबल के साथ आ रहा होता है। तो पहले वेरिएबल एक्स बार के साथ आ रहा है जी 1 और वाई बार के साथ आ रहा है 2 और इक्वेशन की दूसरी तरफ क्या है जी 3 है। इसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है उसमें एक्स बार के साथ 1 आ रहा है, जो b है डैट इज़ 0.5 और जो इक्वेशन इक्वल टू की दूसरी तरफ है डैट इज़ 2.5। और जब आप एक दफ़ा इक्वल टू प्रेस करने के बाद दोबारा एक दफ़ा इक्वल टू प्रेस करेंगे तो यू विल गेट द आंसर ऑफ x विच इज़ 7/3 एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ y बार, x बार एंड y बार, जो कि आपके दोनों वेरिएबल्स हैं विच वर अननोन, दैट विल बी इक्वल टू 1/3। राइट, तो दिस वॉज योर आंसर। और अब आपने x बार और y बार फाइंड आउट करना था, जो कि आपने कर लिया। और अब आप इस क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाए। थैंक यू।